गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 14 के अंदर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 15, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एसाइल हैलाइड। तो देखो लगभग जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे, जो भी इंपॉर्टेंट और बेसिक, सारे को हमने एक एक करके देख लिया। अब कुछ 2-3 की संख्या में है जिसको कि हम लोग जल्द ही देखेंगे। तो बिना देर किए हुए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में जिस तरीके से आपने सीखा कि उसका सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है, कॉमन और IUPAC सिस्टम के अंदर हम लोग कौन से सफिक्स को लेंगे और किस तरीके से उसका नाम देंगे, तो ठीक इसी तरीके से इसमें भी हम लोग सीखते हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले इसमें क्या है कि इसका जो सफिक्स रहेगा, मतलब अगर नाम देना चाहो तो उस नाम के लास्ट में क्या प्रोनाउंसिएशन करवाओगे, क्या लिखोगे, तो यहां पर जो लिखना है वो सफिक्स के रूप में ऑयल हैलाइड लिखना है। क्या लिखना है? ऑयल हैलाइड। मतलब कोई भी आपको नोमेनक्लेचर दिया हुआ हो, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ हो, तो सबसे पहले क्या करोगे कि उसका देखो कि कितना कार्बन है उसमें, और उस कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग उसके पीछे हम लोग को क्या करवा देना है, ऑयल हैलाइड लगा देना है। लेकिन सारे के अंदर नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिसके अंदर की ये कंसेप्ट चेंज होगा। कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, चेन के अंदर भी चेंज होता है और रिंग के अंदर भी, तो वो हम लोग आगे दिखते हैं इसी लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से कब क्या होगा। तो देखो एग्जांपल से इसको हम लोग सीखते हैं, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिस का चीज है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर चाहोगे कि थियोरेटिकल रट ले तो कभी संभव है ही नहीं। तुम उसको बस फील करोगे, उसको किस तरीके से लिखना है और तभी लिखोगे। ठीक है, चलो जैसे मान लो ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन का क्या नाम देते हैं बताओ। इंटरनेशनल के लिए IN हम लोग ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म, और कार्बन है इसका क्या लिखोगे, मेथेन। क्या लिख दोगे? साफ लिखोगे मेथेन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या लगाना है, ऑयल हैलाइड लगाना है। ऑयल हैलाइड OYL ऐसे लगा दोगे। क्या लगा दोगे? OYL। लेकिन O और E दोनों एक साथ आ रहा है तो इस E को कट कर लोगे। ठीक है ना, तो ऐसे लगा दोगे मेथेनॉइल। ठीक है, अब हैलाइड के जगह पे, तो हैलाइड है हेलोजन, ग्रुप 17 प्रेडिक्टेबल का, और हेलोजन के जगह पे ये सब रह सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई भी रह सकता है। तो यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड कर दोगे, हैलाइड की जगह क्या कर दोगे, क्लोराइड कर दोगे। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, मेथेनॉइल क्लोराइड। बताओ इसका नाम तुम दो तो क्या होगा, बहुत ईजी है, 2 कार्बन हो गया तो क्या हो जाएगा, एथेनॉइल क्लोराइड, है ना। अब यहां देखो तो यहां इंटरनेशनल नेम क्या हो जाएगा, ये इसका है, यहां इंटरनेशनल नेम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 कार्बन, और यहां ब्रोमीन लगा हुआ है तो 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोपेन। वाइल और ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। कोई प्रॉब्लम? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूटेन। तो क्या लिख दोगे, ब्यूटेन, वाइल और फिर क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहां इंटरनेशनल देख लो तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन वाइल, और यहां आयोडीन है तो क्या हो जाएगा, आयोडाइड। यहां इंटरनेशनल नेम इसका कैसे दोगे, तो देखो 1 2 3 4, 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो। 1 2 3 4 कार्बन से क्या होगा, ब्यूटेन, वाइल लगाओगे और क्लोराइड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। यहां देखो ये तो लग रहा होगा बहुत हार्ड है, पर हार्ड कुछ भी नहीं है। देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 6। तो इंटरनेशनल नेम में क्या लिख दोगे, 4 ब्रोमो, तो यहां लिख दोगे ऐसे 4 ब्रोमो, फिर क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल, 4 ब्रोमो 5 मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉइल क्लोराइड। सो सिंपल। यहां देखो 1 2 3 4, ये कार्बन 5 और यहाँ 6,
तो एक यहां सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? तो साइक्लोप्रोपेन। तो यहां कैसे लिख दोगे इसका बाबू? तो लिख कितना पर है? 5 पर। तो लिख दोगे साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखोगे? साइक्लोप्रोपाइल। कितना नंबर पे है? 5। तो लिख दोगे 5 साइक्लोप्रोपाइल। और ये कितना है? हेक्स। तो लिख देना हेक्स 3 इन, है ना, 3 इन, क्योंकि तीसरा पर एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये उसके बाद क्या हो जाएगा? वाइल। तो ये ओ को हटा लो और वाइल को लगा दो ऐसे, वाइल, और क्या लगा हुआ है? एक्स। तो हैलाइड कर दो, क्योंकि एक्स से क्या होता है? हेलोजन, तो हैलाइड कर देंगे। ठीक है, इसका बताओ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हो गया। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहां हो जाएगा 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां सब पहले इसका लिख लोगे ऐसे 5 ब्रोमो, फिर एक ब्रैकेट लगा लोगे ऐसे इस तरीके से, और यहां लिख दोगे 6। क्या लिखोगे? 6। अब इसका नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। देखो जितना हो सके डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर के अंदर इंगेज करने का कोशिश करो। ये साइड से जाओगे 1 2 3 4 पड़ेगा, 4 5 का आ जाएगा, इधर से 2 3 का। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को नहीं, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, तो डबल बॉन्ड को कम से कम डिजिट के अंदर उसको कवर करने का कोशिश करो। ठीक है, 1 2 3। तो यहां लिख दिए इसका पहले 5 ब्रोमो और 6 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां लिख दोगे 6। ठीक है, और यहां 4 मिथाइल हो जाएगा ऐसे, 4 मिथाइल। कोई दिक्कत? और क्या होगा? तो यहां लिख दोगे 3। क्या हो जाएगा? पहले यहां लिख दोगे ऐसे साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट 3 इनाइल, 1 2 2 पर है, तो लिख दोगे 2 इनाइल। इसलिए इनाइल लिखोगे कि यहां डबल बॉन्ड क्या है? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, इसलिए इनाइल, वाईएल का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 इनाइल, ब्रैकेट ऐसे क्लोज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद कितना है? 8। तो क्या कर दोगे? ऑक्टेनॉइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। तो आप ये 9 एग्जाम्पल देखे किसके बारे में? एसाइल हैलाइड के बारे में। हम आपको 6 देते हैं और कॉम्प्लेक्स, जो इससे भी थोड़ा हार्ड हो। हार्ड केवल देखने में होगा, पर है बहुत ही ईजी, तो आप उसका नाम हमको देकर दिखाइए। तो अब इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो, हम आपको 6 प्रॉब्लम दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, और वो हमको बनाकर दिखाओ। अब ये 4 प्रॉब्लम आपको दिया गया, आप कैसे बनाएंगे? देखने में तो बहुत लग रहा है कि हार्ड है, मतलब ये कैसे बनेगा सर, पर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ये चेक करो कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो चलो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। ये तो जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही बिल्कुल ये भी है। तो इंटरनेशनल इसका नाम लिखना है। क्या करोगे? कुछ भी नहीं है ये, तो क्या लिख दोगे? 5 मिथाइल, लेकिन साइक्लोब्यूटाइल उससे पहले है, तो लिख दोगे 2 साइक्लोब्यूटाइल, है ना। उसके बाद 5 मिथाइल, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कर दोगे हेक्स। क्या कर दोगे? हेक्स 3 इन। चाहो तो 1 लिख सकते हो, और नहीं तो ई रिप्लेस करके डायरेक्ट लगा दो वाइल, और क्लोरीन है तो CHLORID, बिल्कुल साफ ऐसे लिख दोगे, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये बना के दिखाओ तो कैसे बनेगा। कुछ नहीं, 1 2 है ना, दूसरा पर साइक्लोहेक्साइल है, तो ऐसे लिख दोगे 2 साइक्लोहेक्साइल एथे, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? इथेनॉइल क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां बनाओ, देखो 1 2। अब ये तो ये सब्स्टिट्यूएंट ठहरा, और उसमें भी ये और ये सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉम्प्लेक्स आ गया। अब ये 5 कार्बन का रिंग है, तो ये मत सोच लेना कि ये हो जाएगा मेन और ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, मेन कार्बन वही होता है, चाहे वो कम का चाहे 1 ही का क्यों नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ तो 2 कार्बन है, तो ये कार्बन 2, तो यहाँ क्या लिख दोगे ऐसे इंटरनेशनल में
सबसे पहले क्या करोगे, तो लिखोगे 2, फिर लिखोगे ब्रैकेट, नंबरिंग 1 2 3 4 5, नहीं 1 2, चूंकि 1 ये 2 3 4 इधर से दोनों को कम मिल रहा है तो ऐसे लगा दोगे, और ब्रोमीन को कम चाहिए भी चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको उसको लिखना ही है पहले, तो लिख दोगे ऐसे 2 लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 2 ब्रोमो, है ना, क्योंकि दूसरा पर एक ऐसा सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है जिसमें कि एक सब्सटीट्यूएंट जो है वो दूसरा पे ब्रोमीन लगा हुआ है, सब्सटीट्यूएंट के अंदर में दूसरा पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हो जाएगा 4 मिथाइल, क्या हो जाएगा 4 मिथाइल, और साइक्लोपेंटाइल, क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल। अगर नहीं समझ में आ रहा, अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं और साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, ये दोनों का डिस्क्रिप्शन जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये दोनों का लिंक दिया हुआ है, दोनों लेक्चर का, आप उसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो 2 ब्रोमो 4 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ऐसा लिख दिया, और 2 कार्बन बच गया, तो क्या कर दोगे, इथेनॉइल क्लोराइड, क्लोरीन लगा तो क्लोराइड लगा देंगे, ठीक है। चलिए यहां आ जाओ, तो यहां क्या करोगे, तो 1 साइक्लोहेक्साइल, नहीं ऐसा नहीं करोगे, यहां एक नोट पॉइंट लिख रहे हैं, ध्यान देना, क्या नोट पॉइंट है कि व्हेन कार्बोनिक फंक्शनल ग्रुप is directly attached through ring, then use carbonyl डायरेक्ट। अब क्लोरीन या ब्रोमीन भी तो रह सकता है ना, तो डायरेक्ट याद रखें कार्बोनाइल ऐसे यूज करोगे, कार्बोनाइल, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो यहां तो डायरेक्ट अटैच है फंक्शनल ग्रुप, तो कैसे लिख दोगे इसका नाम, तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और हम आपको 4 प्रॉब्लम और दे रहे हैं, आप बनाकर दिखाइए, टोटल जो बेस्ड होगा वो इसी के ऊपर होगा, ठीक है। चलो चार प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके और बनाएंगे, बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। चलो ये लो, अब ये जो 5 प्रॉब्लम आपको हम दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो प्रॉब्लम है ये पूछता भी है कंपटीशन वगैरह में, तो आप देखिए, पहले तो कि आप वीडियो पॉज करके बनाओ और बनाने के बाद भी लाओ, तभी सीख पाओगे, ठीक है। तो हम इसको बना रहे हैं, पहले जो ये 5 नंबर है उसको हम बना रहे हैं, तो देखो कैसे, एक कार्बन है और ये डायरेक्ट रिंग से लगा हुआ है, डायरेक्ट अगर रिंग से लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है क्या प्रोनाउंसिएशन करवाना है, कार्बोनाइल। वाइल कब लगाना है, वाइल तब लगाना है जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हुआ है या फिर डायरेक्ट रिंग से अटैच है। रिंग से डायरेक्ट अटैच रहेगा तो ऐसे भी काउंट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, चैन के अंदर ही काउंट होगा। तो यहां क्या करोगे, तो ये जो है इसको सब्सटीट्यूएंट के जैसा ट्रीट नहीं करना है, जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट में ट्रीट कर रहे थे, हालांकि है ये सब्सटीट्यूएंट ही, लेकिन नाम अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे, तो देखो यहां हो जाएगा 1, तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर के अंदर लेना है, तो ये 1 हो गया, तो 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ये 1 ये मीथेन वाला 1 है, और ये 1 ये वाला है, तो ये मत समझ लेना कि हम मीथेन वाले कार्बन को 1 दिए हैं, ये साइक्लोब्यूटेन वाले कार्बन को 1 दिए, तो 1 2 3 4, तो यहां से क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो, क्या लिख दोगे, 4 ब्रोमो, और यहां क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूट, और कितना पर है 1 इन, पूरा ऐसे लिखोगे 4 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 1 इन, और तब लिखोगे ऐसे मिथेनॉइल क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं लिखोगे, लिखोगे कार्बोनाइल, क्या कार्बोनाइल ब्रोमाइड, क्या लिखोगे कार्बोनाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट इसका बना के दिखाओ, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना। चलो हम यहां डबल बॉन्ड लगा दें ऐसे,
तो क्या है इसका, कैसे नाम दोगे? तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से सेम पड़ रहा है, लेकिन देखो 1 2 3 4 1 2 3, तो इसको 1 2 ले लो, 3 4 5 इस तरीके से। अब क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, क्या? 2 मिथाइल साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट, और कितना पर है? 3, तो लिख दोगे 3 इन कार्बोनाइल क्लोराइड। आयोडीन है तो आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा, जैसे यहां ब्रोमाइड होया था, ठीक है ना, हो गया था आयोडाइड। कोई दिक्कत नहीं। इस पे आ जाओ, इसका कैसे बनाओगे? तो ये जो है इसका नाम है बेंजीन, हम यहां दिखा दे रहे हैं, अभी तो लेक्चर इसका है, इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन से डायरेक्ट लगा हुआ है, लेकिन इसका जब नाम लिखोगे तो ऐसे लिखना, बेंजेनॉइल और ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? तो यहां क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इंटरनेशनल में? 3 ब्रोमो, तीसरा पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, और ये पूरा का नाम क्या है इस तरीके का स्ट्रक्चर का? बेंजोइल। क्या नाम है? बेंजोइल। अब क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड लगा दोगे। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कि नया प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त। तो ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 तुम काउंट करना चाहोगे, स्ट्रेट चेन में जाओगे, पेरेंट चेन को देखोगे तो, लेकिन ये 2 आपसे बच जाएगा। तो कहीं भी वैसा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो कि आपसे बच जाता हो, जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप कार्बोनॉइल का प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं टोटल को छोड़ दो। जैसे काउंटिंग इस तरीके से कर लो, 1 2 3 4, इधर से भी करोगे 1 2 3 4, दोनों साइड तो बिल्कुल टर्मिनल में है ही, लास्ट के अंदर और फर्स्ट के अंदर में लगा हुआ है वो। तो क्या कर दोगे? और सारे पर COCl 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 लगा हुआ है, तो इसका सिंपल सा है, क्या करोगे? तो ब्यूटेन, क्या कर दोगे? ब्यूटेन, ऐसे लिख दोगे 4 कार्बन के लिए। और कहाँ कहाँ है? तो चारों पर एक एक है, तो ऐसे कर दो 1 2 3 4, और टेट्रा है ना, 4 के लिए टेट्रा, तो ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा। और यहां क्या लगा दोगे? कार्बोनाइल, कार्बोनॉइल, और सबके साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, तो लगा दोगे क्लोराइड। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहां कार्बोनाइल इसलिए लगाया गया स्ट्रेट चेन के अंदर, क्योंकि ये दोनों जो COCl है ये काउंट नहीं हो रहा था। तो आप याद रखें, जब रिंग से डायरेक्ट अटैच रहे कोई कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप, तब भी वर्ड लगाएंगे। कार्बेल्डिहाइड लगाते थे ना, कार्ब कीटोन लगाते थे, है ना, कार्बेमाइड लगाते थे, कार्बामाइड लगाते थे, वैसे ही कार्बोनाइल यहां लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्बोनाइल। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और हम आपको एक जो है वो HW में दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल, आप हमको उसको बनाकर कमेंट में सेंड करेंगे। यहां डबल बॉन्ड, यहां Cl लगा रहे हैं, यहां COCl लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट हम दे रहे हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में ये मैसेज करेंगे कि मतलब इसका नाम क्या होगा। ओके, तो आज जो भी कंसेप्ट था इतना ही, तो आज के लिए बस इतना ही। वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, वो भी जल्दी लाएंगे। 2-3 की संख्या में और भी फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद।